तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्टार पैलेस के ग्रेट एंसेस्टर लिन फेंग के पास आते हुए उसे उनके स्टार पैलेस का गार्डियन बनने की रिक्वेस्ट करता है। अब यह सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वह बोलता है, ग्रेट एंसेस्टर, आप यह बात अच्छे से जानते हो कि सुआन युआन यूनिवर्स, यहाँ तक कि क्वीन युआन यूनिवर्स में भी मेरे कई सारे दुश्मन हैं। तो क्या इसके बावजूद आप यहाँ पर मुझे अपने स्टार पैलेस का गार्डियन बनाना चाहते हो, क्योंकि फ्यूचर में मेरी वजह से आपका स्टार पैलेस यहाँ पर और भी बड़े खतरे में पड़ सकता है। तभी ग्रेट एंसेस्टर बोलते हैं, लिन फेंग, अगर तुम यहाँ पर मेरे स्टार पैलेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी यहाँ पर मेरे स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय होने से बचा पाएगा। मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो, तो प्लीज मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। अब यह सुनते ही लिन फेंग बो डाउन करते हुए बोलता है, एंसेस्टर, आपको मुझ पर इतना ज्यादा यकीन है तो मैं आपके इस भरोसे को यहाँ पर नहीं तोड़ूंगा। मैं आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। यह सुनकर ग्रेट एंसेस्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलने लगते हैं, अब मैं इस जगह पर पीसफुली मर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर अपने स्टार पैलेस के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी लिन फेंग बोलता है, एंसेस्टर, क्या आपकी हालत सच में यहाँ पर इतनी ज्यादा खराब है? क्या मैं किसी तरीके से यहाँ पर आपको बचा नहीं सकता हूँ? अब ग्रेट एंसेस्टर अपने सिंहासन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं, मुझे इस जगह पर कोई भी नहीं बचा सकता है और मुझे यहाँ पर बचाने के लिए तुम्हें लाइफ एंड डेथ के रूल को रिवर्स करना होगा, जो कि मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तभी स्टार पैलेस के पैट्रियार्क आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, यह काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बस ट्रांसीडेंटल रैलम का कल्टीवेटर ही लाइफ एंड डेथ के लॉ को रिवर्स कर सकता है। पर आज तक यहाँ पर बस कुछ गिने चुने लोग ही हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम पर पहुंचने में कामयाब हो पाए हैं और पिछले 10 लाख सालों में आज तक कोई भी ट्रांसीडेंटल रैलम पर नहीं पहुंच पाया है और मेरे फादर का लाइफ स्पैन यहाँ पर लगभग खत्म हो चुका है, जिस वजह से अब इन्हें यहाँ पर बचा पाना नामुमकिन है। तभी ग्रेट एंसेस्टर बोलते हैं, लिन फेंग, यह बेकार की बातें छोड़ो और मुझे अपने कल्टीवेशन के बारे में बताओ। मैं देख सकता हूँ कि तुम कुआसी एम्परर रैलम पर पहुंच चुके हो और सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर पहुंचने के लिए तुम्हें बस एक हल्का सा पुश चाहिए, तो आखिर तुम्हें किसका इंतजार है? तभी लिन फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं इस जगह पर सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर पहुंचने से पहले 4 एलिमेंट ऑफ केओस लॉ को मास्टर करना चाहता हूं, जिससे मेरी फाउंडेशन यहाँ पर स्ट्रांग बन सके। यह सुनते ही ग्रेट एंसेस्टर अपने बेटे से बोलते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम लिन फेंग को अपने साथ लेकर ग्रेट एंस्ट्रल पाथ में जाओ, जिस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में केओस लॉ एलिमेंट्स मौजूद है, जिन्हें रिफाइन करके लिन फेंग यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। अब यह सुनते ही पैट्रियार्क उस जगह पर एक पोर्टल बनाते हुए लिन फेंग को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। अब लिन फेंग के वहां से जाते ही ग्रेट एंसेस्टर जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, वह सभी डेमोनिक कल्टीवेटर्स मुझसे मेरे स्टार पैलेस के सभी ट्रेजर्स को छीनकर मेरे स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, पर अब यहाँ पर एम्परर डोंगजी का बेटा लिन फेंग मेरे स्टार पैलेस का गार्डियन बन चुका है। तो अब मैं देखता हूँ कि आखिर वह डेमोनिक कल्टीवेटर्स यहाँ पर मेरे स्टार पैलेस का क्या बिगाड़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पैट्रियार्क लिन फेंग को अपने साथ लेकर केओस एंस्ट्रल पाथ पर आप पहुंचते हैं। अब लिन फेंग देखता है कि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में 4 एलिमेंट ऑफ केओस लॉ मौजूद होता है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब उस जगह को देखते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, लिन फेंग, तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो, तुम्हारे सामने इतनी ज्यादा मात्रा में 4 एलिमेंट ऑफ केओस लॉ मौजूद है, तो जल्द से जल्द इन्हें रिफाइन करके अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाओ, जिसके बाद तुम ब्रेक थ्रू करके सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर पहुंच सकते हो। तभी पैट्रियार्क वहां पर एंस्ट्रल पाथ को ओपन करते हैं और अब वह लिन फेंग को वहां से आगे जाकर सामने मौजूद प्लेटफॉर्म पर बैठकर कल्टीवेशन करने के लिए बोलते हैं, जो सुनते ही लिन फेंग काफी तेजी से उड़ते हुए एंस्ट्रल पाथ को पार करने लगता है और अब वह कुछ सेकंड्स के अंदर ही एंस्ट्रल पाथ को पार करते हुए अपने सामने मौजूद फॉर्मेशन ग्राउंड पर आ पहुंचता है। और अब लिन फेंग उस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर वहां चारों ओर मौजूद अर्थ, विंड, वाटर एंड फायर एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और अब वह उन सभी एलिमेंट्स की पावर का यूज करते हुए अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना स्टार्ट करता है। और अब कुछ सेकंड्स के अंदर ही लिन फेंग की फाउंडेशन उस जगह पर बनकर तैयार हो जाती है, जो देखते ही लिन फेंग अपने फाउंडेशन की पावर का यूज करते हुए अपने द्वारा क्रिएट किए गए स्वॉर्ड वर्ल्ड के अंदर एक विल को क्रिएट करने लगता है, जो विल स्पिरिट लिन फेंग के वर्ल्ड का गार्डियन गॉड बनेगा। और अब देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं और अब फाइनली लिन फेंग अपने वर्ल्ड विल को क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है
और अब जैसे ही उस जगह पर लिन फैंग का स्वॉर्ड वर्ल्ड बनकर तैयार हो जाता है, लिन फैंग ब्रेक थ्रू करके सीधा सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम पर पहुंच जाता है। और अब वो अपनी पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है, मैंने जितना सोचा था सुप्रीम गॉड एम्परर की पावर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, पर मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना है। और तो और यह लॉ ऑफ केओस एलिमेंट एक बहुत ही ज्यादा रेयर मटेरियल है जिसे क्रिएट होने में लगभग 90,000 साल का टाइम लगता है, तो मुझे इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देना चाहिए, यह बोलते हुए लिन फैंग उस जगह पर मौजूद सभी लॉ ऑफ केओस एलिमेंट को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इंपीरियल पैलेस दिखाया जाता है। तभी वहां पर काफी तेजी से भागते हुए मू क्विनचैंग आ पहुंचता है और अब वह एक पर्सन के सामने नील डाउन करते हुए बोलता है, ग्रेट एम्परर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी सामने सिंहासन पर बैठा हुआ पर्सन अपनी पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम अपने मिशन में यहाँ पर फेल हो गए? क्विनचैंग बोलता है, मैंने लिन फैंग को यहाँ पर कैप्चर कर ही लिया था कि तभी उस जगह पर गार्डियन चाओ आ पहुंचे और मैं गार्डियन चाओ से फाइट में नहीं जीत सकता था, इसीलिए मुझे वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और मैं उस जगह से सीधा यहाँ पर आपको इस बारे में रिपोर्ट करने के लिए आ रहा हूँ। तभी वह पर्सन बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि गार्डियन चाओ ने इंपीरियल पैलेस के ऑर्डर के खिलाफ जाने की यहाँ पर हिम्मत की है। इससे यह साबित होता है कि गार्डियन चाओ इंपीरियल कोर्ट के खिलाफ बगावत कर रहा है। तभी क्विनचैंग बोलता है, एम्परर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने कुछ साथियों के साथ वापस से लिन फैंग को कैप्चर करने के लिए जाऊंगा और कुछ ही घंटों के अंदर मैं आपके सामने लिन फैंग को पेश करूंगा। तभी एम्परर अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी यहाँ पर यह देखना चाहता हूँ कि आखिर हमारे इंपीरियल कोर्ट में कितने गद्दार छिपे हुए हैं। तभी क्विनचैंग बोलता है, एम्परर तो क्या आप यहाँ पर खुद अब एक्शन लेने वाले हो? अब एम्परर अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टाइम आ गया है गद्दारों को यहाँ पर सबक सिखाने का। और पिछले लाखों सालों से इंपीरियल पैलेस के लोगों ने यहाँ पर अपनी पावर को शो नहीं किया है, इस वजह से लोग हमें कमजोर समझने लगे हैं। तो अब टाइम आ गया है कि मैं उन सभी लोगों को दिखाऊं कि आखिर इंपीरियल कोर्ट आज के टाइम पर भी कितना ज्यादा पावरफुल है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्टार पैलेस का ग्रेट एल्डर लिन फैंग के क्लोन के साथ उसके सभी बच्चों को एक जगह की ओर लेकर जा रहा होता है। वहीं पर वह रास्ते में उन्हें बता रहा होता है कि यहाँ से आगे एक क्रिस्टल मौजूद है, जिस क्रिस्टल के अंदर उनके आंट टांटियान यू की एक स्पिरिट है। तभी लिन ज़ाओयू आगे आते हुए बोलती है, क्या हमारी आंट टांटियान यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है? ग्रेट एल्डर बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, साफ शब्दों में कहा जाए तो टांटियान यू हमारे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स में से एक है। और जब मैं पिछली बार उनसे मिला था तब उनकी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम के 9th लेवल पर थी, पर अब तक वह यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल बन चुकी होगी। और अब ग्रेट एल्डर वहां से आगे जाने के पाथ को ओपन करता है और अब सभी लोग एक काफी बड़े से ब्रिज को पार करते हुए उस क्रिस्टल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी साउटियान आगे आते हुए बोलता है, फाइनली काफी लंबे समय के बाद मैं यहाँ पर सीनियर सिस्टर टांटियान यू से मिलने वाला हूँ। तभी साओलोंग साउटियान के पास आते हुए उससे पूछने लगता है कि आखिर सीनियर सिस्टर टांटियान यू कितनी ज्यादा पावरफुल है। यह सुनते ही साउटियान वहां पर टांटियान यू की तारीफों के पुल बांधने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि टांटियान यू कितनी ज्यादा पावरफुल है और तो और उसने किस तरह लिन फैंग और उसकी जान बचाई थी। अब टांटियान यू की इतनी ज्यादा तारीफ को सुनकर साओलोंग टांटियान यू से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलने लगता है, ब्रदर साउटियान आप सीनियर सिस्टर टांटियान यू को अच्छे से जानते हो और तो और सीनियर सिस्टर ने यहाँ पर पास्ट में पावरफुल बनने में भी आपकी मदद की है, तो क्या आप मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो जिससे वह यहाँ पर पावरफुल बनने में मेरी भी मदद कर सके। तभी साउटियान बोलता है, यह तो तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, तुम अगर मुझे अच्छे से ट्रीट करते हो तो मैं तुम्हें सीनियर सिस्टर टांटियान यू से जरूर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। यह सुनते ही वहां पर साओलोंग साउटियान के हाथ पैर दबाने लगता है और बोलता है, सीनियर ब्रदर साउटियान आप तो मेरे बड़े भाई हो, आप जो बोलो मैं आपके लिए वह करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे ऑर्डर दीजिए। अब ग्रेट एल्डर एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और बोलते हैं, टांटियान यू से मिलने के लिए तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस टावर टेस्ट को पास करना होगा। तभी अचानक से उस जगह पर टांटियान यू की ब्लड लाइन स्पिरिट अपीयर होती है, जिसकी पावर को सेंस करते ही लिन आनयू, लिन ज़ाओयू, टियानची और लिन याओ की बॉडी के अंदर मौजूद भी ब्लड लाइन स्पिरिट अपने आप ही अवेक हो जाती है और अब वह सभी ब्लड लाइन स्पिरिट जाकर टांटियान यू के ब्लड लाइन स्पिरिट से मर्ज हो जाते हैं। तभी ग्रेट एल्डर अपने पास मौजूद टोकन का यूज करते हुए उस ट्रायल को वहां पर स्टार्ट कर देते हैं
और अब उनके सामने मौजूद क्रिस्टल के अंदर से काफी खतरनाक लाइट बाहर निकलने लगती है। वहीं पर अब लगातार गर्मी भी बढ़ती चली जा रही होती है, जो देखते ही ग्रेट एल्डर बोलते हैं, तुम सभी लोगों का ट्रायल इस जगह पर स्टार्ट हो चुका है और इस ट्रायल को पास करने के बाद ही तुम टांटियान यू से मिल पाओगे। अब यह सुनते ही लिन फेंग के चारों बच्चे उस ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी लिन फेंग का क्लोन आगे आते हुए बोलता है, यह ट्रायल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि तुम चारों यहाँ पर अपने आप को फोर्स ना करो, वरना तुम्हारी कल्टीवेशन भी इस जगह पर इंजर्ड हो सकती है। यह सुनकर लिन फेंग के चारों बच्चे आगे बढ़ते हैं। अभी अचानक से दोबारा से उनके सामने एक फिनिक्स मार्शल सोल अपीयर होता है और वह फिनिक्स मार्शल सोल ही टांटियान यू की स्पिरिट होती है, जो चिल्लाते हुए बोलती है, काफी सालों के बाद यहाँ पर किसी ने मेरे इस ट्रायल को चैलेंज किया है, तो अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो आगे बढ़ो और मेरे इस ट्रायल को कंप्लीट करो, जिसके बाद तुम्हें मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। अब टांटियान यू की आवाज को सुनकर लिन फेंग के चारों बच्चे वहां पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।